बात करने वाले हैं हम वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग के सिलेबस के बारे में, जो ओ लेवल का सेकंड मॉड्यूल होता है M2R5, इसके सिलेबस के बारे में। इसमें आपके टोटल 8 चैप्टर होते हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना होता है। चलिए जानते हैं चैप्टर 1 से कि कौन कौन से टॉपिक आपको इसमें पढ़ने होंगे। चैप्टर 1 जो होता है ये होता है इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइनिंग। इसमें आपको इंटरनेट का इंट्रोडक्शन पढ़ाया जाता है। www क्या होता है, जो वेबसाइट के ऊपर आता है। वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट काम कैसे करती है, वेबसाइट में वेब पेज क्या होते हैं, वेबसाइट में फ्रंट एंड क्या होती है, बैक एंड क्या होती है, क्लाइंट एंड सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ये क्या होती है, रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग, वेबसाइट को मोबाइल पर कैसे चलाना है, डेस्कटॉप पर कैसे चलाना है, ये सब इसी के बारे में बताया जाता है। टाइप ऑफ वेबसाइट, स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है, डायनेमिक वेबसाइट क्या होती है, ये सब इसी चैप्टर में आपको सिखाया जाता है। इसमें आपको जो वेबसाइट बनाने के लिए टूल का उपयोग करना होगा, जैसे सॉफ्टवेयर हो गए और टेक्स्ट हो गया, कंटेंट हो गया, कैसे कैसे लाना है, कहाँ से लाना है, कौन कौन सी चीज़ का उपयोग करना होगा, कैसे फाइल क्रिएट करनी होगी, कैसे बनानी होगी, कैसे सेव करनी होगी, कहाँ पर करनी होगी, ये सब आपको चैप्टर 2 में सिखाया जाता है। चैप्टर 3 HTML बेसिक। इसमें आपको वेबसाइट कैसे बनती है बनाना सिखाया जाता है। इसमें आपको HTML का बेसिक स्ट्रक्चर, ऐड सेक्शन, एलिमेंट क्या होते हैं, फॉर्मेटिक टैग, जैसे टेक्स्ट लिखते हैं उसका बारे में कि उसको कैसे सुंदर बनाना है, एक पेज को दूसरे पेज से लिंक कैसे करना है, इसमें जो लिंक मीडिया है ये सब इसमें सिखाया जाता है। टेबल, वेबसाइट में टेबल कैसे बनानी है, जैसे आप टेबल देखते होगे, रोल नंबर, क्लास आदि, ये सब इसी में टेबल में सिखाया जाता है। लिस्ट, जैसे लिस्ट होगी, आपके सामान की लिस्ट होगी आदि, ये सब लिस्ट के अंदर सिखाया जाता है। ये सब HTML का पार्ट है। फॉर्म, जब हम यूजर से डाटा लेते हैं तो फॉर्म बनाते हैं, जैसे आप गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरते होगे, ये सभी चीज़ें बनते हैं। फ्रेम, इसमें हम बहुत कुछ दिखाते हैं जिसके हम फ्रेम के आगे बात करेंगे। HTML5 जो अभी HTML का नया वो सबसे लेटेस्ट वर्जन है, वो HTML5 है। इसमें आपको इंट्रोडक्शन बताया जाता है, कुछ नए टैग आए हैं जैसे सेक्शन है, बार, आर्टिकल, मल्टीमीडिया, वीडियो टैग, ये सब HTML5 के जो नए वर्जन है इसी में आए हैं। इसमें आपको नए वर्जन के बारे में भी बताया जाता है। तो ये था आपका तीसरा चैप्टर। इसमें आपको पूरा स्ट्रक्चर बता दिया जाता है कि वेबसाइट बनानी कैसे है और कैसे बनती है। थोड़ा बहुत आपको बना भी देती है आप इसमें वेबसाइट। चैप्टर 4 CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो जब आपकी वेबसाइट बनकर तैयार हो जाती है तो आपको उसमें कलर वगैरह भरने होते हैं जिससे वेबसाइट बहुत सुंदर लग सके। वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए हम कास्केडिंग स्टाइल शीट का प्रयोग करते हैं। इसमें आपको CSS का इंट्रोडक्शन, CSS के सिलेक्टर क्या होते हैं, जैसे यूनिवर्सल सेलेक्टर, ID सेलेक्टर, टैग सेलेक्टर, ये सब सिलेक्टर के बारे में पढ़ाया जाता है। CSS प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड को कैसे ब्लैक या ब्लू कोई भी कलर देना हो, कोई ब्लॉक करना हो, बॉक्स बनाना हो, लिस्ट बनानी हो, बॉर्डर लगाना हो किसी भी चीज़ पर, ये सब इसमें सिखाए जाते हैं। डिज़ाइन विद CSS, इसमें आपको जैसे लिस्ट होगी कोई, उसको डिज़ाइन कैसे करना है, टेबल को डिज़ाइन कैसे करना है, मेनू कैसे बनानी है, इमेज को डिज़ाइन कैसे करना है। चैप्टर 5 CSS फ्रेमवर्क। ये CSS फ्रेमवर्क होता है, जो ये CSS का ही पार्ट होता है कुछ, लेकिन ये फ्रेमवर्क होता है। इसमें आपको जो वेबसाइट होती है जो सभी तरीके के डिवाइस पर खुल सके, जैसे लैपटॉप होगा उस पर भी दिखाई दे, मोबाइल हो गया उस पर भी दिखाई दे, टैबलेट हो गया जो उस पर भी दिखाई दे, बहुत अच्छे से रेस्पॉन्सिव वेबसाइट इसी फ्रेमवर्क से बनाई जाती है। इसमें उसके बारे में बताया जाता है आपको। इसमें आपको इसका इंट्रोडक्शन, कलर, कंटेनर, पैनल, बॉर्डर, फोन्स, टेक्स्ट, टेबल, लिस्ट, इमेज और ग्रिड आदि के बारे में पढ़ना होगा। यही इतना ही सिलेबस इसके बारे में आपके ओ लेवल के कोर्स में दिया है। चैप्टर 6 जावास्क्रिप्ट एंड एंगुलर JS। जावास्क्रिप्ट वेबसाइट बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इससे ही आपकी वेबसाइट में लॉजिक बिल्डिंग होती है और वेबसाइट काम कार्य करने योग्य बनती है। इसमें आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया जाता है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का वेरिएबल पढ़ाए जाते हैं, ऑपरेटर पढ़ाए जाते हैं, कंडीशन स्टेटमेंट, जावास्क्रिप्ट पॉपअप बॉक्स, जावास्क्रिप्ट इवेंट्स, बेसिक फॉर्म्स, वैलिडेशन,
और इसको एडवांस बनाने के लिए AngularJS पढ़ाया जाता है, जिससे आपकी वेबसाइट बहुत अच्छी बन जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जावास्क्रिप्ट का, और थोड़ा टफ भी होता है। जो आप पढ़ते हैं इसमें सबसे टफ यही पार्ट होता है ओ लेवल में, इसलिए इसको कुछ ध्यान से पढ़ना। चैप्टर 7 फोटो एडिटर। इसमें आपको फोटोशॉप के बारे में सिखाया जाता है। जब आप वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें इमेज लगाने की ज़रूरत होती है, तो बहुत सी इमेज ऐसी होती है जिनको आपको एडिट करनी होती है। तो इसमें आपको इमेज को एडिट करना सिखाया जाता है, जैसे पेंट टूल, ट्रांसफॉर्म टूल, टेक्स्ट टूल, लेयर, ब्राइटनेस, इम्प्रूव कलर, ये सब आपको इसी चैप्टर में जानकारी दी जाती है। चैप्टर 8 वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग। जब आपकी वेबसाइट बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाती है तो आपको उसको वेबसाइट को पब्लिशिंग करना होता है, इंटरनेट पर दिखाना होता है। तो ये चैप्टर में आपको उसी के बारे में जानकारी दी जाती है। इसमें आपको HTML, वेब होस्टिंग का बेसिक, डॉक्यूमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंडर्ड, कंपोनेंट ऑफ वेब पब्लिशिंग, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, वेब पेज डिज़ाइन, सर्च एंड मेटा सर्च इंजिन, वर्ल्ड वाइड वेब एंड ब्राउज़र, HTTP प्रोटोकॉल, पब्लिशिंग टूल के बारे में पढ़ाया जाता है। इस चैप्टर में आपको जितने भी कॉन्सेप्ट वेबसाइट को पब्लिश करने में लगते हैं वे सभी के बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पे आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है। आपको बस यही पढ़ना होता है। M2R5 में ओ लेवल के यही पढ़ना होगा।